आप नोट कर लें किसान भाइयों, विशेष रूप से पशुपालक, कि इसका खर्चा खिलाई पिलाई का है कम, और एचएफ की तुलना में भैया ने अभी इक्वेट करके बताया है कि किस प्रकार से ज्यादा दूध ले रहे हैं। और ये 12 बार बच्चे देकर भी जवान है, तंदुरुस्त है। अच्छा। और लंबे समय गर्मी में ही बच्चा देती है, जो फरवरी मार्च अप्रैल, जब हम एचएफ को ड्राई करना शुरू कर देते हैं गर्मी के सीजन में, ये डिलीवरी होती है। अच्छा। सभी दर्शकों को नमस्कार साथियों, इस समय मैं हरियाणा के सबसे बड़े साहिवाल डेयरी फार्म में हूं, और ये किसान डेयरी फार्म के नाम से जाना जाता है। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे साथ श्री राम सिंह जी हैं और उनके भैया हैं नरेश, जो बहुत छोटे छोटे थे जब मुझको मिले थे, और इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन पे। और बहुत साल में पहले आया था यूं, तब इनके पास केवल 70 गाय थी साहिवाल की, और आज मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ पर 500 गाय हैं। तो आइए करते हैं इनसे सफलता की कहानी पर बातचीत। राम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप किसानों को, पशुपालकों को, दर्शकों को बताएं कि ये जो है कि ये आपका फार्म कितने सालों में बना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे यहाँ पधारे। शुक्रिया, आपका आशीर्वाद में हमारे को प्राप्त हुआ जी। हमारे पास जो आज गोधन है वो लगभग 400 प्लस है जी, और एनडीआरआई की कृपा से जी, आप लोगों के आशीर्वाद से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और अच्छा हुआ कि आज भी आप हमारे पास आए, हमारे को कुछ अच्छी राय देंगे, देखेंगे, अवलोकन किया आपने। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ पहुंचने का। तो ये 500 गाय 400 से ऊपर जो हैं, मैंने देखा कि यहाँ पर दूध भी एकत्रित हो रहा है और कुरुक्षेत्र में बेच रहे हैं। नरेश जी से चर्चा हुई है, इन्होंने बोला कि खिलाई पिलाई भी सस्ती है। आप विशेष रूप से पशुपालकों को क्या कहना चाहेंगे कि वो साहिवाल की तरफ क्यों आए? आपने हॉल्स्टीन फ्रीजियन को क्यों छोड़ा है? मेरा उद्देश्य असल में ये है कि स्वदेशी जो नस्लें हैं जी, जो लुप्त प्राय हो गई हैं, और वो बहुत अच्छी थी, हजारों सालों की प्रक्रिया से उनको अच्छा बनाया गया था। जैसे साहिवाल नस्ल है, उनको मैं कहूँगा चुना गया था हमारे पूर्वजों को, तो ये अच्छी गाय है, तो उसको रखना, उसका संवर्धन करना मेरा उद्देश्य था। और इस क्लाइमेट को देखते हुए और सरकार की पॉलिसियों को देखते हुए मैंने इस सारे काम को अपनाया, और उसमें मेरे को तरक्की भी मिल रही है, मेरे भाई को भी ज्ञान है और आप जैसों का सहयोग भी मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग भी इस चीज को अपनाएं। इससे जो हमारी राष्ट्रीय संपदा है ये गोधन, जो हमारे शास्त्रों में जिनका जिक्र है, उसका अच्छा संवर्धन और पालन और पोषण। तो नरेश जी, मैं अब आपसे चर्चा करता हूँ आगे। आप मेरे को अपने पशुशाला के बारे में बताएंगे। इन्होंने कभी हमसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया था, और 70 गाय थी, तो तब मैं एक बार आया था। आज 500 गाय हो गई हैं, तो मैं यहाँ पर इनको मिलने आया हूँ। आइए देखते हैं इनकी सफल गाथा कि कैसे कैसे इन्होंने बढ़ोतरी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बच्चे, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपके पास कितनी गायें हैं, आपने हॉल्स्टीन फ्रीजियन को क्यों छोड़ा, और कितने बुल हैं, क्या खिलाई पिलाई है? नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे पास टोटल अब 500 के करीब छोटे बड़े मिलाकर साहिवाल गोवंश हैं जी। इसमें दूध और प्रेग्नेंट मिला के 250 के बड़ी गायें हैं, कुछ बछड़े सब जी। 10 के करीब नेचुरल सर्विस के लिए सांड हमारे पास। अच्छा। और हमारी जो मेन अब एक सरकारी राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम है, उसमें ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो रणदीप अपने भतीजे हैं उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। अच्छा। उसमें हम सेक्स सीमन से बछड़ियां जिससे ज्यादा हो, वो स्कीम इसमें हमने चालू किया है। उसके भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सांड को, क्योंकि हम तो सेक्स सीमन साहिवाल का ही आ रहा है? बिल्कुल। अब जो एनडीडीबी, ये कहाँ से मिल रहा है आपको? ये एसएजी एनडीडीबी का जो सब्सिडी पे भी है, और एबीएस कंपनी है। एबीएस कंपनी है। कई बुल काफी जीनोमिक टेस्टेड बुल है। अच्छा। और उनके अच्छे बच्चे आ रहे हैं सीमन में, वो हम कर रहे हैं। और साथ साथ हम अपनी जो गायें हैं इनको ज्यादा लंबे समय ड्राई नहीं रखना चाहते। इनको अगर 1-2 बार जो गाय सीमन से नहीं है उसको हम नेचुरल सर्विस
प्रेग्नेंट जल्दी करा देते हैं। अच्छा ताकि ड्राई पीरियड इस गाय का वैसे ही साहिवाल का 2 महीने है। अच्छा। लेकिन कोशिश करते हैं कि हर साल बच्चा दे, ताकि डेयरी में मुनाफा जब ही है कि हमें अनवांटेड जो बिना दूध वाले पशु कम से कम हो। जी जी। और देसी तो आपने कितना वंशज जो है खुद से बढ़ाया है, मार्केट से कितने लिए थे और शुरू कैसे किया? शुरू में तो हमें पहले क्रॉस ब्रीड थी हमारे पास तो पहले सारी। जी मैं जानता तो हूँ। उसमें हमें काफी बीमारियों का सामना और खर्चा बढ़ता चला गया जी। और दूध की क्वालिटी उसमें छेछड़े रहना, मास्टाइटिस बीमारियां सारा दिन घट गई थी। ये लोग पीने के लिए भी मारा मारी प्लांटों में दूध जाता था। जब से हमने इस गाय का दूध शुरू किया, ये लोग अब घरेलू मांग ही नहीं मारे से दूध का पूरा हो रहा है। कुरुक्षेत्र हम 80 रुपए बेच रहे हैं और जो दूध बचता है उसका हम घी बेचते हैं। तो कुरुक्षेत्र में आप 80 रुपए किलो में बेचते हैं। आइए दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दूध कैसे इकट्ठा करते हैं और किस तरह से ये बेचते हैं। साथियों, ऐसे नहीं जाना जाता है ये डेयरी फार्म। यहाँ पर आप देखिए कितने छोटे छोटे ये बर्तन हैं और एक एक 2-2 किलो दूध इनमें आता है। ये बड़े ड्रम्स हैं जहां पर दूध इन्होंने अभी अभी निकाला है और इन्होंने बताया कि ये दूध बाहर भी जाता है। तो कहाँ पर जाता है? ये कुरुक्षेत्र में घरों में हम जो है देसी गाय का अपना दूध 80 रुपए बेच रहे हैं। 80 रुपए किलो? जी जी हाँ। तो ये 80 रुपए में बिल्कुल प्योर जा रहा है ना? बिल्कुल ताजा। तो करनाल में भी है कि नहीं? करनाल में अब शुरू करेंगे। कुरुक्षेत्र से हमारा पुराना लिंक है। कई 7-8 साल से कुरुक्षेत्र ही चल रहा है। अच्छा। वहाँ की भी मांग हमारे यहाँ पूरी नहीं हो रही। जी, तो लगभग कितना जाता है ये? हमारा 400 लीटर के करीब जाता है दूध। 4 क्विंटल के आसपास एक टाइम का? दोनों टाइम का 4 क्विंटल के आसपास 2 समय का दूध साहिवाल का प्योर आप किसान डेयरी फार्म तरावड़ी से ले सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा जैसे ये फार्म जो है ये राम सिंह जी और नरेश जी का है। दर्शकों, मैं बता दूं, ये आप गाड़ी देख रहे हैं, इस छोटी वैन में ये छोटे छोटे बर्तनों में डोल बोल देते हैं इसको, डोली, और बड़े ड्रम्स में ये गाड़ी कुरुक्षेत्र में दूध लेके जा रही है और फिर घर घर में ये दिया जाता है। तो ये 80 रुपए किलो में लोग खुश होकर ले लेते हैं? बिल्कुल, वो तो गर्मियों में तो पूरा ही नहीं होता हमारे से। अच्छा। सर्दियों में थोड़ा दूध। और घी का क्या हिसाब किताब है? घी को हम 1500 रुपए बेचते हैं और घी को लोग 3000 भी बेच रहे हैं। लेकिन जो अच्छी इसकी डिमांड है हम पूरा नहीं कर पा रहे। हम रेट भी थोड़ा बढ़ाने की सोच रहे हैं। लेकिन दूध हमारे यहाँ साहिवाल का सर्दी में भी इतना ही रहता है, गर्मी में भी ये कमी नहीं होती गर्मी में। अच्छा। मुख्य इसकी खिलाई पिलाई में क्या करते हैं आप? बहुत कम इसके खाने का खर्चा है। अच्छा। 10 किलो एचएफ गाय 15 किलो फीड खाती है, वो हमें 25 से 35 रुपए किलो बीज पड़ेगा। अच्छा। खर्चा। और ये 1 रुपए किलो में इसकी कॉस्ट आती है हरा चारे की। अच्छा। ये 15 किलो हरा चारा खा के भी 5 किलो दूध दे देती है। तो 15 किलो ये हरा चारा खाएगी, 5 किलो दूध 80 का 400 रुपए का हो गया। अच्छा। और उसका देखो फिर आप कितना बनेगा इसका। तो आप नोट कर लें किसान भाइयों, विशेष रूप से पशुपालक, कि इसका खर्चा खिलाई पिलाई का है कम और एचएफ की तुलना में भैया ने अभी इक्वेट करके बताया है कि किस प्रकार से ज्यादा दूध ले रहे हैं। और ये 12 बार बच्चे देकर भी जवान है, तंदुरुस्त है। अच्छा। और लंबे समय गर्मी में ही बच्चा देती है, जो फरवरी मार्च अप्रैल जब हम एचएफ को ड्राई करना शुरू कर देते हैं गर्मी के सीजन में, ये डिलीवरी होती है इसकी। अच्छा। और दिवाली अक्टूबर नवंबर तक चलता है इसका जो सीजन है, जब हमें अच्छा रेट मिलता है। और दूध की गर्मी जितनी मई जून की लू चलेगी, इसका दूध भी बढ़ता है और ये खुश रहती है धूप में। तो ये धूप में खुश है। नहलाने का और बिजली पानी का जो महंगा हो गया खर्चा, वो बिल्कुल इस पे शून्य है। अच्छा। और बीमारियां तो इसमें है ही नहीं नामात्र। हाँ, ये और हम जो देसी अपने पुराने नुस्खे हैं बुजुर्गों के, मेथी हल्दी, वो इनको डालते हैं जो थोड़ा बहुत अगर इनमें एंटीऑक्सीडेंट कहें उसको, कुछ पुराने हमारे फार्मूले थे वो इसमें देते हैं। ज्यादा दवाइयां बिल्कुल एंटीबायोटिक तो आई नहीं देते हैं। तो इसमें आप 2 टाइम दूध की चुवाई करते हैं कि 3 करते हैं, ताकि गाय के थन ना खराब हो। अच्छा। हमारे मुख्यतः भारत में 2 बच्चेदानी और गाय के थन आर्डर है। हाँ, ये 2 प्रॉब्लम बच गए तो भी किसान बचता है, वरना गौशालों में लोगों ने गाय खराब कर करके भर दी गौशालाएं, तो फिर उनका रिजल्ट ये है कि हम अच्छे पशु मिल नहीं रहे। तो कोई किसान या अच्छे पशुपालक आपसे अगर लेना चाहे गाय जी, तो आप उनको दे सकते हैं? थोड़ी बहुत हम गायें वैसे सेल परचेज कम करते हैं। अच्छा। लेकिन अपने अगर पशु कुछ ज्यादा हो, अभी तो हमारे पास जब से ये हमने ब्रीड मल्टीप्लिकेशन किया है जी, अभी तो हमने बढ़ानी है गायें। अच्छा। इसमें हमें दूध वाली तो आज ये 500 के आसपास हो गई हैं। हाँ, छोटे मिला के। तो आप किसानों को या पशुपालकों को और क्या संदेश देना चाहेंगे
कि वो किस प्रकार से अच्छी डेयरी बना सके। मेरा सबसे प्रमुख यही कहना है कि प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग भविष्य की डिमांड है और वो ये देसी गाय पूरा कर सकती है। अच्छा। इसका गोबर गौमूत्र अगर ये दूध भी ना देना तो भी ये लाभकारी है। अच्छा। किसान एक गाय जिसपे सरकार भी 30,000 रुपए अनुदान दे रही है, अगर वो किसान रखे तो अपने 10 एकड़ में उसको कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, वो एक गाय बिना दूध के भी कामयाब है। ओके। तो इसका प्लस है, बस अगर जितना दे देगी उतने अच्छा। तो किसान भाइयों, आपने इनसे बातचीत सुनी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको और डिटेल अगर चाहिए होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम भैया का नंबर जरूर देंगे। मैं सभी दर्शकों की ओर से श्री राम सिंह जी का और नरेश जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना समय दिया। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।